लास्ट एग्जाम्पल क्या लिया था? क्या नाम रहेगा? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनो भाई, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग को रटना पड़ेगा। एक्चुअल में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। कैसे? सोडियम का 0 ले, सोडियम का +1, बाकी तो +1 है तो इसका मतलब इस पर -1 रहेगा। अगर सोडियम का +1 तो पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या रहेगा? -1। आप इसको ऐसे तोड़ रहे हो ना भाई, Na+, करेक्ट है? तो A क्या रहेगा? BrCl NO2 -1, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं से समझ में आ गया कि आपका कन्फ्यूजन का मेन वजह क्या है। आपका कन्फ्यूजन का मेन वजह है सर NO2+ भी होता है और NO2- भी होता है एज ए लिगेंड। NO2+ क्या रहेगा? नाइट्रोनियम। और NO2- क्या रहेगा? नाइट्राइटो, करेक्ट। तो अगर सपोज कीजिए कि आपने अगर NO2+ ले लिया, कितना लिया? प्लस, तो उस केस में प्लेटिनम का कितना हो जाएगा? अगर NO2+ सोचते हैं तो इसका X मानेंगे तो क्या हो जाएगा? X अब +0 -1 -1 +1 इक्वल टू -1। बोलिए यस। ए और ए आपस में कैंसिल, देन X इक्वल टू व्हाट? X इक्वल टू 0। एग्री? और अगर उसका -1 लेते हैं, क्या लेते हैं? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इसका -1 लेते हैं तब कितना होगा? X +0 -1 -1 एंड -1 इक्वल टू व्हाट? -1, देन X इक्वल टू +2। दो ऑप्शन है। अब आगे चलकर एक्चुअल, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, तो थोड़े आगे चलकर मैं आपको 2 टाइप का वैलेंसी पढ़ाऊंगा। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जिस तरीके से मेटल का, फॉर एग्जांपल आयरन का 2 कॉमन आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी इधर 2 होता है या 3 होता है, फेरस और फेरिक, वैसे ही सर्टेन मेटल का एटम और आयन का सेकेंडरी वैलेंसी भी फिक्स है। तो ये मेरा रटा हुआ है
कि प्लैटिनम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। प्लैटिनम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मुझे पहले से ही पता है कि प्लैटिनम 2+ है, क्योंकि 4 लिगेंड है, ऑल आर मोनोडेंटेट। तो कुछ चीज़ें आप भी रट लीजिएगा तो मेरे जैसा फास्ट हो जाइएगा। जैसे प्लैटिनम 2+ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये फिक्स्ड है। प्लैटिनम 4+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये भी फिक्स है, राइट। तो सर्टेन मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ही आगे चलकर सेकेंडरी वैलेंसी बोलूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसका फिक्स होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का वजह क्या था? कन्फ्यूजन का वजह था कि NO2+ भी होता है, NO2- भी होता है। तो बट यहाँ पे मुझे पहले से ही पता है कि प्लैटिनम का +2 रहेगा। किस वजह से? प्लैटिनम 2+ ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। तो अब यहाँ देखिएगा, इसमें प्लैटिनम के हेल्प से NO2 का निकालेंगे। NO2 के हेल्प से प्लैटिनम का नहीं, प्लैटिनम के हेल्प से NO2 का। समझे क्या किए हैं? तो यहाँ पे कहीं पे अभी के लिए नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम 2+ इज 4। तो किसके हेल्प से किसका निकालना है? यहाँ पे NO2 के हेल्प से प्लैटिनम का निकालना है या प्लैटिनम के हेल्प से NO2 का निकालना है? प्लैटिनम के हेल्प से NO2 का निकालना है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? +2। क्योंकि जब तक आप इस लिगेंड का, यहां देखना है, इस लिगेंड का चार्ज नहीं जानेंगे तो नाम नहीं लिख पाएंगे, चार्ज नहीं जानेंगे तो नाम नहीं लिख पाएंगे। एग्री? इसको हटाएं। अब इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? बोलो भाई, नाम क्या लिखेंगे? सोडियम, उसके बाद एमाइन, उसके बाद ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, बोलिए। इस आयन का नाम है एसेनाइट्राइट। क्या नाम है? तो नाइट्राइट में क्या हटा देंगे? नाइट्राइट में ई को हटा के ओ लगा देंगे, ई रिप्लेस्ड बाय ओ। करेक्ट है? एन नाइट्राइटो, और उसके बाद प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है? ये हो गया। यहां देखना है, अगर सिर्फ NO2 लिखा रहेगा, NO2-, और एक मिनट, ए है एम्बिडेंट लिगेंड, तो NO2 लिखा रहेगा मतलब नाइट्रोजन से अटैच है। NO2 का अगर ONO- लिखा रहेगा मतलब O नाइट्राइटो लिखेंगे। अगर सिर्फ NO2 लिखा रहेगा तो N नाइट्राइटो लिखेंगे। एग्री? एक मिनट स्टूडेंट, नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, ये कौन सा आयन? ऑक्जेलेट। क्या रहेगा?
ऑक्जेलेट आयन है, ठीक है। इसका मतलब C2O4 के ऊपर कितना माइनस रहता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीजन नंबर कितना रहेगा, +3। नाम क्या हो जाएगा बोलिए, पोटेशियम, उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट में क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, ओ को बैठा देंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, एल्युमिनियम या एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कितना 3 रहेगा, ठीक है। ओके इसका नाम क्या होगा, बोले मैं इसमें कटायन वाला पार्ट कौन सा और अनायन वाला पार्ट कौन सा, ए वाला पार्ट क्या है कटायन और ए वाला पार्ट क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इस पूरे स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है, कौन किसका वैलेंसी शो करेगा, इस पूरे बॉक्स का वैलेंसी ए और इस पूरे बॉक्स का वैलेंसी ए, एग्री। इसका मतलब अगर इसको यहां देखना है, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो इस पे कितना चार्ज रहेगा, इस पे रहेगा +3 और इस पे कितना रहेगा -1। उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां का और यहां का कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे, करेक्ट है। थ्री प्लस सॉरी -1, ठीक है। अब यहाँ पे NO2 का क्या रहेगा -1, आगे चल के पढ़ाऊंगा स्टूडेंट कि यहाँ देखिएगा कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीजन स्टेट पहले से ही पता है, कोबाल्ट +3 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। 99% केस में कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है 6, बट फिर भी यहाँ पे इसका -1 मान लिया, क्या मानिए, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि NO2 प्लस भी होता है NO2 माइनस भी होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका कितना रहेगा, यहाँ तो निकल जाएगा +3, अगर इसका -1 लेते हैं तो क्या रहेगा, अब एक मिनट, -1 के पीछे का मेन वजह है कि इसका भी यहाँ पे +3 ही रहेगा। कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है 6 होता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे NO2 कितना रहेगा -1। अब नाम क्या होगा, पहले किसका नाम लिखेंगे, कटायन का, बाद में किसका लिखेंगे अनायन का। कटायन का नाम क्या रहेगा, नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, हेक्सा एमाइन कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, उसके बाद नाम क्या रहेगा, बोलिए, डाई एमाइन टेट्रा एन नाइट्राइटो
कोवाल्ट या कोवाल्टेट? कोवाल्टेट थर्ड। इस वाले पार्ट में कोवाल्ट का नाम कोवाल्टेट है, क्यों? इस पे निगेटिव है। और इस वाले पार्ट में कोवाल्ट का नाम कोवाल्ट ही है, क्यों? इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज द नेम। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट भी हुआ, किसकी वजह से? आगे चलकर वो भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि 99% केस में जब कोवाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है तो सर 6 पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे क्वाइट पता चल रहा है कि जितना भी है मोनोडेंटेट है, जितना भी था क्या था? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनो यहाँ पे 6 अमोनिया है, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो कोवाल्ट +3 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है 99% केस में, ठीक है। इसको हटाएं, हो गया? ओके। इसका नाम क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना है? +2। इसका इस पूरे ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक कौन सा लिगेंड? CH3 के साथ C है, CH3 के साथ, ऐसे देखने से लग रहा था कि NC है। NC है या CN है? CN है। तो इसका एज ए लिगेंड नाम होता है मिथाइल साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और एक मिनट, ऑर्गेनिक लिगेंड को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान सुनो भाई। ऑर्गेनिक लिगेंड को कहाँ पे? तो इसका एक और ब्रैकेट के आगे अगर आपको ब्रैकेट कितना है, इस ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम कितना हो गया? क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड स्मॉल ब्रैकेट में। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट 6 टाइम्स है तो हेक्सा भी इसके साथ कर सकता है, हेक्सा किस भी। बट ब्रैकेट कितना टाइम्स आता है, तो ब्रैकेट का नंबर ऑफ टाइम्स बताने के लिए जनरली हेक्सा की जगह पे हेक्सा किस यूज करते हैं, करेक्ट है। और ये स्मॉल ब्रैकेट ऑर्गेनिक लिगेंड शुड बी प्लेस्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट कितना टाइम्स? 6 टाइम्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हेक्सा किस, ठीक है। हेक्सा भी लिख दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा गलती नहीं होगा, पर कन्वेंशन है कि अगर स्मॉल ब्रैकेट के आगे डाई ट्राई टेट्रा लगाना है तो अल्टरनेट वाला डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे, करेक्ट है। तो हेक्सा किस मिथाइल साइनाइड, और उसके बाद आयरन लिखें या फेरेट लिखें? आयरन कितना? सेकेंड ब्रोमाइड। यहाँ का ब्रोमीन लिगेंड नहीं है, तो जो Br का आयन का नाम रहेगा, तो Br का आयन का नाम ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड ही लिखेंगे, और डाई ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे। बाहर वाले को डाई, इसका बाहर वाले का नंबर क्यों नहीं बताते हैं? काउंटेबल है, आयनाइजेबल है, तो इसका हम लोग नंबर नहीं बताते हैं, करेक्ट है। ये हो गया। नाम क्या रहेगा?
एक मिनट, एक क्या है? यूरिया। तो यूरिया का लिगेंड यूरिया ही बोलते हैं, यूरिया को लिगेंड यूरिया बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीडेशन कितना? +2। तो नाम क्या रहेगा? डाई क्लोराइडो। यूरिया को एक स्मॉल ब्रैकेट में, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। और लास्ट में क्या? कॉपर या क्यूप्रेट? कॉपर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो नाम रहेगा। इसको हटाए, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, इसका काउंटर आयन नहीं है तो लास्ट में आयन बोल देंगे। नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2। टेट्रा हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइडो? हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। आयन से भी और अच्छा है, अनायन ही बोल देते हैं। पूरे पे नेगेटिव था, आयन भी बोलने से काम चलेगा, बट अनायन बोलेंगे तो 100% करेक्ट हो गया। इसका मतलब समटाइम्स आयन का भी नाम लिखने के लिए आएगा, करेक्ट है। तो नाम क्या था? टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड अनायन। इसका नाम क्या होगा? मरकरी का ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीजन नंबर क्या नाम रहेगा? पोटेशियम टेट्रा, बोलिए, आयोडाइडो। आयोडाइड से और क्या लिखेंगे? मरकरी या मर्क्यूरेट? मर्क्यूरेट कितना? इसका कौन सा नाम? आईपीसी नेम। कॉमनली इट इज नोन एज नेस्लर रिएजेंट। कॉमनली इस किस नाम जाना जाता है? यस, नाम सुनिए स्टूडेंट। कॉमनली इट इज नोन एज नेस्लर रिएजेंट, ठीक है। जल्दी से इसका नाम बताइए। कितना रहेगा? +2। नाम क्या क्या होगा? टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। बाहर रहेगा तो जो आयन का नाम रहता है वही लिखना है, सल्फेट। टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट। इसका नाम बताइए, लिखते जाइए नाम, हो जाएगा। कितना? +1। नाम क्या होगा? पोटेशियम डाई साइनाइड या साइनाइडो? साइनाइडो। सिल्वर या अर्जेंटेट? अर्जेंटेट 1, ठीक है।
एक मिनट, एक कहाँ मिला था? बोलिए। इन निकल के प्यूरिफिकेशन में मॉन्ड प्रोसेस, मेटलर्जी में पक्का मिला होगा भाई। तो मुझे जब याद है तो आपको क्यों नहीं याद आया? सर 5-6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 2 बार नहीं, क्वेश्चन बना देखा देखा लग रहा था। ओके, अब पहचान हो गया। किसको हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योर निकेल का कार्बोनाइल बनाते हैं और फिर उसको हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ जाता है। अब बचा क्या रहता है? प्योर निकल। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? उसमें TiCl4 का भी इसी से करते हैं। यस, 2 हम लोग जनरली आता है मॉन्ड्स प्रोसेस में। कौन कौन सा? निकल एंड Ti। उसके लिए हम लोग उसका क्लोराइड बनाते हैं और इसके लिए इसका कार्बोनाइल बनाते हैं और ये टॉक्सिक होता है, राइट। तो ऐसे ही तो रिकॉल करना है। एनीवे, इसका नाम क्या होगा? IUPACin। CO का एज ए लिगेंड कार्बोनाइल बोलते हैं। CO का एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं? इस यहां पे निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना? क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर टोटल 0 रहता है, तो 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। तो नाम क्या रहेगा? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। इसको हटाएं। नाम क्या होगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। नाम क्या रहेगा? टेट्रा एक्वा, राइट। कॉपर सेकेंड सल्फेट एंड बटर मोनोहाइड्रेट। बाहर में जब वाटर रहेगा तो क्या लिखेंगे? अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल से, यस, यहाँ पे बाहर से भी वाटर जुड़ा हुआ रहता है तो क्या बोलेंगे? अगर इसके अंदर वाटर रहेगा तो एज ए लिगेंड बोलेंगे एक्वा, बाहर रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। और 1 वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो मोनोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आगे इस पे बहुत बात करूंगा, अभी के लिए सिर्फ वन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताइए। बोले कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफर। कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफर इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 भी होता है, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग H2SO4 डाल दें, राइट, देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड? ऑप्शन में है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1, डी नॉन ऑफ दिस। आंसर है 1। बताए थे ना, अंदर का मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक ए सिंगल एंटिटी, ये डिहाइड्रेट नहीं करेगा। करेक्ट है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये जो बाहर में है वही क्या करेगा? डिहाइड्रेट करेगा। करेक्ट है। करेक्ट। सपोज यहां देखिएगा, ये समझ में आ गया? इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आया हुआ है।
इस पर राइट टाइम नहीं था, जस्ट मैंने एक बात बता दिया। ओके एवरीवन, इसका नाम क्या? ऐसे जनरली इसको ऐसे लिखा रहेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नाम क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका कॉमन नेम है, और इसको शॉर्टकट में मैं लाह बोलते रहूँगा। शॉर्ट नेम क्या है? लाह। ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या है स्टूडेंट? लिथियम। और बताया था ना कि हाइड्रोजन अगर मेटल के एक मिनट रुकना है। हाइड्रोजन का कितना टाइप का कोड ऑक्सीडेशन नंबर? 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है? 0 +1 -1। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा रहेगा, दोनों मेटल ही है, तो उस टाइम पे -1 रहता है। और अगर हाइड्रोजन पे -1 रहेगा तो उस टाइम पे उसका नाम रहता है हाइड्राइड। क्या नाम रहेगा? हाइड्राइड में ई को हटा दीजिए एज ए लिगेंड, तो क्या बोलेंगे? हाइड्राइडो। क्या बोलना है? तो लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो। एल्युमिनियम या एल्यूमिनेट? एल्यूमिनेट कितना? 3। IC का कॉमन नेम क्या है? कॉमनली इट इज नोन एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सही है। बट इसका IUPAC नेम अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3rd। इसका बताइए। एक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। NCERT में दिया हुआ रहेगा। यहां देखो भाई, यहां देखिएगा। एक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। नाम सुने हैं? और किसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं? किसका टेस्ट होता है? एसिड NO3- का, नाइट्रेट आयन का। किसका? और बहुत केयरफुली बनाइएगा तब ब्राउन रिंग बनेगा। बहुत केयरफुली उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है। अब उसका प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। और जो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुकलेट दिया हूँ उसमें लास्ट में रहेगा सॉल्ट एनालिसिस, उसमें जाकर ब्राउन रिंग टेस्ट का मैकेनिज्म देखना है, रिएक्शन, राइट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में यही कंपाउंड बनता है। इसमें जेई क्या पूछा हुआ है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? NCERT में दिया हुआ है +2 और IIT के आंसर में दिया हुआ है +1। आप किसको मानिएगा? ये सही फैक्ट बता रहा हूं। तो सर ऐसा कन्फ्यूजन क्यों? NO0 भी होता है और NO+ भी होता है। अगर NO0 रहेगा तो इसका एज ए लिगेंड, जहाँ पे कन्फ्यूजन वहाँ पे रट लेंगे भाई। ये नहीं सर मुझे क्यों नहीं पता था।
तो मुझे भी नहीं पता था, रटे हुए हैं। नाइट एज ए लिगेंड क्या बोलेंगे जब न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, और NO प्लस अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रो सोनियम। अब दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, राइट। इस पॉसिबिलिटी के साथ अगर NO 0 मानते हैं तब ऑक्सीजन नंबर क्या रहेगा, अगर NO पे टोटल चार्ज 0 है तो उस केस में ऑक्सीजन नंबर ऑफ आयरन क्या रहेगा स्टूडेंट, +2। और अगर NO का +1 मानते हैं, कितना मानते हैं, NO प्लस, तब ऑक्सीजन नंबर ऑफ आयरन क्या रहेगा, +1। करेक्ट है। इसका मतलब आयरन का +1 और +2 दोनों का यहां पर चांस है। होता क्या है कि पहले, अब एक्चुअल में आंसर होना चाहिए +1, बिटवीन +1 एंड +2। क्या होना चाहिए, +2 रहता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, +1, और इसका भी क्या हो जाएगा, +1। फिर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाते रहता है तो क्या हो जाएगा, +2। तो ए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होते रहता है। एग्री। बट अगर जेई में क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर देके आना है। नीट में भी भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, क्योंकि नीट वाले लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा मानते हैं, राइट। बट जेई का क्वेश्चन बैंक में जेई का क्वेश्चन रहेगा तो जेई में जो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर रहेगा उसको मान लीजिएगा। तो जेई में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ब्राउन रिंग टेस्ट में ऐसा पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग या ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट। द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, +1। तो अगर इसको +1 मानते हैं तब नाम क्या रहेगा, अगर इसका +1 तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, प्लस रहेगा। नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, पेंटा एक्वा नाइट्रो सोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। सही है। यहां तक हो गया। ओके। इसको हटाएं। इसका नाम क्या रहेगा, यहां देखिए, H2O3 2- का नाम रहता है थायोसल्फेट। क्या नाम होता है, तो यहां पे सिल्वर का ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, +1। ये रटे हुए नहीं है, इसको X मान कर निकालते हैं। सल्फेट 1 सल्फेट पे कितना निगेटिव, 2 निगेटिव होता है, राइट। नाम क्या रहेगा, सोडियम डाई थायो सल्फेटो सिल्वर या अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट।
इसका नाम क्या रहेगा? इसका भी सिखाया नहीं है। बोलो भाई, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हाउ मेनी सेंट्रल एटम? 2। अभी तक जितना भी एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें सेंट्रल एटम कितना था? 1। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या है? 2 है। करेक्ट है। और इन दोनों सेंट्रल एटम को कौन जोड़ के रखा है? OH और OH। तो ये ब्रिज का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। क्या बोलेंगे? तो अब हेडिंग बना लीजिए। नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हेडिंग बना लीजिए स्टूडेंट। नेमिंग ऑफ सम स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस विथ ब्रिजिंग लिगेंड। नेमिंग ऑफ some special complexes with bridging ligands। अब यहां देखना है स्टूडेंट, पहले समझ लीजिए। ध्यान से देखो भाई, ब्रिजिंग लिगेंड को छोड़कर, ब्रिजिंग लिगेंड इसमें दो टाइप का रहेगा। पहला टाइप ये रहेगा कि ब्रिजिंग लिगेंड को छोड़कर जो 2 पार्ट है वो अगर सेम है, क्या है? तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिख सकते हैं। आगे में 20 लगा दीजिएगा। क्या लगा देना है? समझ में आया मैंने क्या बोला? और इस केस में इन दोनों को एक साथ लिखने से पहले ब्रिजिंग लिगेंड को पहले लिख दीजिएगा। अब जो ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा, किसका? उसके आगे हम लोग एक प्रीफिक्स लगाते हैं, म्यू। क्या लगाते हैं? एक कन्वेंशन है स्टूडेंट, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी तरफ देखने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी यही रटा हुआ हूँ। देखिए ना, आज से कितना साल पहले, 2002 या 3 या 4 में बनाया होगा, तो मैं भी ऐसे ही रटा हुआ हूँ। आज के डेट में भी यही चल रहा है, तो मैं भी अपने टाइम पे रटा था। तो आप क्या सोचते हैं, बिना रटे हुए आगे बढ़ जाएंगे? तो आपको भी यही रटवाएंगे, राइट? एक कन्वेंशन है। मतलब यहाँ से अगर किसी, सपोज कीजिए कहीं पे म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा लिगेंड है? ब्रिजिंग लिगेंड है। करेक्ट है। इसका मतलब उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ओनली 1 सेंट्रल एटम या मोर देन 1 सेंट्रल एटम, मोर देन 1 सेंट्रल एटम है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक तो हो गया है। नेक्स्ट ध्यान सुनो भाई, दूसरा काम क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर कॉम सिमिलर हो गया तो क्या करेंगे? पहले ब्रिजिंग लिगेंड को नाम लिख लेंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे? और इसका नाम लिखेंगे और आगे क्या लगा देंगे? 20 लगा देंगे। नेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे क्रोमियम हो जाए, यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे, तो क्या दोनों पार्ट सेम है? तो उस केस में यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? लेफ्ट से स्टार्ट करके ये पहले इस पार्ट का नाम लिखना है। एग्री? जैसे बोलिए, टेट्राएमाइन कोबाल्ट, टेट्राएमाइन पॉजिटिव चाहे तो कोबाल्ट लिखेंगे, निगेटिव बताता कोबाल्टेट लिखते, राइट? टेट्राएमाइन कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? इसका x मान लीजिए, इसका x मान लीजिए, तो कितना हो गया? 2x, x और x 2x, और इसका कितना? -2 इक्वल टू व्हाट?
एक कितना हो गया स्टूडेंट? इक्वल टू +2, तो यहां से कितना हो जाएगा? जो भी रहेगा यहां पे लिख देंगे, राइट। तो इस केस में पहले इस टेट्राएमाइन कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो यहां पे लिखेंगे डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, या उसको ब्रैकेट में कर देंगे तो 20 म्यू हाइड्रोक्साइडो। मतलब पहले इस पार्ट का नाम लिखना है, मैं लैंग्वेज दे दूंगा, फिर इसका नाम लिखना है, और फिर इसका नाम लिखना है, और लास्ट में इसका नाम लिखना है। मतलब गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट है। तो विच वन इज मोर जनरलाइज? मोर जनरलाइज है लेफ्ट से राइट जाने वाला। वजह वो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों जगह काम में आएगा। मतलब अगर सिमेट्रिकल है तब भी काम आएगा। ब्रिजिंग लिगेंड के अराउंड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिसिटी कहाँ देखते हैं? इसके अराउंड देखेंगे, इसको छोड़कर, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो दो तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, या इन दोनों को पहले इसका नाम लिखकर इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। बट अनसिमेट्रिकल रहेगा तब आपके पास उपाय नहीं है, लेफ्ट से राइट जाना है, करेक्ट है। रूल लिख लीजिए, पहला पॉइंट बनाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट, if situation on both side of bridge, if situation on both side of bridge is symmetrical, then we can write the name of remaining complex at one place. If situation on both side of bridge is symmetrical, then we can write the name of रिमेनिंग। किसके लिए यूज कर रहे हैं टर्म? ब्रिजिंग लिगेंड को छोड़कर, ब्रिजिंग लिगेंड को छोड़कर, मतलब कौन सा? दिस एंड दिस। राइट द नेम ऑफ रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स एट वन प्लेस। एग्जाम्पल से समझा देगा स्टूडेंट। ये हो गया, सब लोग लिख लीजिए। हो गया है। सेकेंड क्या हो सकता है इसका रूल? सेकेंड रूल लिख लीजिएगा। लिखिए, we could also have written the name of one side of the bridge ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है स्टूडेंट, ऐसे इसको सेंटेंस मिला लीजिए। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि पहले क्या लिखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, अपने तरीके से सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, पहले किसको लिखेंगे, ऐसे लिखेगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको मैं एलाबोरेट करूंगा। फॉर राइटिंग द नेम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, it means first write the name of complex
left of bridging ligand, it means first write the name of complex left of what? Left of bridging ligand, then write the name of bridging ligand, then write the name of bridging ligand. एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बस लैंग्वेज बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कहाँ पे है? लेफ्ट ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, देन नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, एंड देन राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स राइट ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, कहने का एक लाइन का आंसर है लेफ्ट से राइट मूव करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। अब यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। चलिए एक मिनट, विच वन इज ब्रिजिंग लिगेंड? OH, हाँ यहाँ पे होगा। सबसे पहले बताइए व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? अनसिमेट्रिकल सिचुएशन है, सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, क्या है? सिमेट्रिकल। यहाँ पे इसका अगर x मानते हैं और इसका भी x, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? 2x -1 -5 इक्वल टू व्हाट? 0। -5 किसके बदले? Cl5। तो x के बदले कितना हो जाएगा स्टूडेंट? +3। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब बोलो भाई, इसका नेमिंग का दो तरीका। फर्स्ट मेथड क्या है? पहले मैंने ना किसका नाम लिख दिया? ब्रिजिंग लिगेंड का। अब ब्रिजिंग लिगेंड के आगे क्या लगाते हैं? म्यू हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यहाँ देखना है इसका नाम क्या रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पेंटा एमाइन, बोलिए, क्रोमियम 3। एक मिनट रुकिए, और एस एक ही जगह पे लिखना है तो ब्रैकेट में लिख के आगे में 20 लगा दिया। इसको ब्रैकेट में लिखा और आगे में क्या लगा दिया? 20 लगा दिया। करेक्ट है? और उसके बाद क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसका मतलब, लेकिन ए मेथड कब एप्लीकेबल होगा? जब सिमेट्रिकल रहेगा। करेक्ट है? तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में पहले किसका नाम लिखना है? ब्रिजिंग लिगेंड का, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। एक मिनट ध्यान सुनो भाई, अगर ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक अगर ये अनायन रहता, मतलब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं उसके लिए रूल बता रहा हूँ। ये नहीं कि पता चला कि इस पे ऊपर ये अनायन है तो पहले इसी का नाम लिख देंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे? कटायन का। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सिमेट्रिकल सिचुएशन में ब्रिजिंग लिगेंड का। और वो कब? जब इन दोनों को एक साथ लिखना है तो। करेक्ट है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड रहेगा कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट अगर मूव करते हैं, नाम क्या हो जाएगा? बोलिए, पेंटा एमाइन क्रोमियम 3। ए वाला पार्ट का काम हो गया। उसके बाद क्या लिख करेंगे? म्यू हाइड्रोक्साइडो। करेक्ट है? उसके बाद
पेंटा एमाइन क्रोमियम 3, और लास्ट में क्या रहेगा? क्लोराइड। मतलब मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेफ्ट टू राइट। यहां तक हो गया, इसको हटाएं। हटाया जाए एवरीवन। यहाँ देखिएगा, आज के बाद अगर NH2 एज ए लिगेंड है, क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमाइन नहीं है, ANH2 माइनस है। करेक्ट है? और NH2 माइनस का नाम होता है ऐसे एमाइड, और एज ए लिगेंड क्या हो जाएगा? एमाइडो। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा। अब एक मिनट रुको भाई, कैसे सॉल्व कीजिएगा ऑक्सीजन नंबर? इसका x और इसका y, तो 1 इक्वेशन 2 नॉन सॉल्व होगा, मुझसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भाई याद रखना ज़्यादा फायदेमंद है कि कोबाल्ट और क्रोमियम जनरली जब ऑक्सीजन नंबर 3 रहता है तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। करेक्ट है? यहाँ पे आपको रटना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्व करना। नहीं तो सॉल्व कीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कितना रहेगा ये आप लोग को भी रटवा दिया जाएगा कि सर्टेन मेटल के आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। बाकी लोग कहाँ पे रह गए? ऑनलाइन में तो हैं कितने? 11, राइट? और इधर अच्छा, ऑनलाइन आने में कहाँ पे फ्लड सिचुएशन होता है? ऑनलाइन में भी होता है क्या? नेटवर्क इशू, पावर कट? नहीं, वो एक हो सकता है, राइट? क्लासरूम में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3, 2, 5। लास्ट में सारा ब्लेम टीचर पे आ जाएगा, मार्क्स नहीं उठा, बोर्ड पास नहीं किए। बोर्ड, हाँ बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहा है। उसके बाद जेईई मेन में क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं लगा। 11 और बेचारा ऋषिकेश तो बेचारे फंसे हुए हैं, अभी इनके पेरेंट्स भी आ गए, तो आप क्लास छोड़ नहीं सकते हो। ऑप्शन है छोड़ने का भी? नहीं ऑप्शन है, बढ़िया है ना? मन लगा के बैठ के क्लब से क्लास कीजिएगा, बस खाली आप राइटिंग पे ध्यान दीजिए। राइट, मन लगा के लिखा करो भाई, बचपन में देखिए सिखाया जाता है राइट अप करना, राइट? जैसे ऑनलाइन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, नहीं तो मेरा ही करियर खत्म हो जाएगा। अभी तो हाइब्रिड मोड है, पर जो 100% ऑनलाइन बच्चे करते हैं उनसे ज़रा एक बार पूछना भी तो चाहिए कि स्पीड बढ़ा क्या? कल लिखने का हैबिट ही खत्म हो जाता है। प्योर जो ऑनलाइन रहेगा, हाँ, अब जिसको अंदर से बिल्कुल अंतरात्मा से वो जागा हुआ है कि नहीं मुझे करना ही है एंट्रेंस एग्जाम, बट जो थोड़ा ही उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल भाई पॉइजन है, प्योर ऑनलाइन। जैसे अभी आप लोग में से कुछ लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, कभी ऑफलाइन, देन फाइन। लेकिन वही मैं काउंट करो ना कि यहाँ पे 11 बच्चे, 12 हैं, अच्छा एक और आ गए सुनकर, तो 3, 2, 5, अब 5, 3, 8 और 3, 11, 11 और 12, 23, और दोनों बैच को मिला दिया जाए तो 43 या 44 के अराउंड बच्चे हैं।
अब 40 भी मान लीजिए, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो बाकी बच्चे में से एक आध तो मुझे बोले हैं कि सर आज मेरा कुछ प्रॉब्लम है, ऑनलाइन भी नहीं कर पाएंगे। बट बाकी तो यही सोच रहे होंगे ना कि जाके या तो वीडियो देख लेंगे, और अब मैं वीडियो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट फाइल आज शेयर भी नहीं करूँगा। ये आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले से प्लान कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट फाइल शेयर करने से, अभी तक जो शेयर कर दिया, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्लेलिस्ट फाइल आपको मिलेगा भी नहीं। जिस बच्चे का क्लास मिस होगा उसको पर्सनली इंडिविजुअली मिल जाएगा। बाकी 2-4-5 दिन के बाद है, यहाँ पे सबका आईडी बन जाएगा। जो यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उनको आईडी में जाकर उनके लिए पूरा साल भर का, जैसे मैंने आपका आईडी बना दिया है, आपका आईडी बना चुके हैं, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो अब क्लास 12th ओल्ड बैच, अभी तो डेमो क्लास में चल रहा है क्लास, उसमें जब ओपन कीजिएगा तो वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका आईडी बना हुआ है और एडमिशन इनरोल है। यूट्यूब पे का प्लेलिस्ट फाइल मेरे पास रहेगा, वो मैं तो अपना लिए कर रहा हूँ, बट बाकी लोग के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहा है कि ए बी को दे दिया, बी सी को दे दिया, सी डी को दे दिया, और मैं हो गया ख़त्म। मतलब वो मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट उससे क्या होगा ना, बच्चा क्लास घर पे ही रहता है, चलो प्लेलिस्ट फाइल आ जाएगा बाद में देख लेंगे, लॉस उसी का है। और ऐप से आप डाउनलोड कर भी नहीं सकते हो। मेरा तो कम पायरेसी नहीं होगा, आप लोग को मिलेगा, जो यहाँ पे जिनका फ़ायदा पहुँचाना है वो उनको हो जाएगा, बट क्लास करते रहना चाहिए। आप जेई और नीट का सोच रहे हो भाई, स्कूल का एग्जाम भी नहीं संभाल पा रहे हो तो तैयारी ही करना छोड़ दो। और आप तैयारी डे 1 से जेई और नीट के, मतलब इतना तो जेई और नेट का तैयारी करते हैं जैसे आप लोग अगर तैयारी करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप तेज हैं या डल हैं या एवरेज है, इस पर नहीं, मेरा डिबेट नहीं है, बट स्कूल का एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम तो आप लोग खुद संभाल ले रहे हो। वहाँ पे स्कूल में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं या ऑल इन वन पढ़ के जहाँ से भी हो, तो वो बिल्कुल संभालना चाहिए। ठीक है, उसमें टॉप नहीं करना है, पास तो करते जाना है। खराब भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। जैसे मैं सपोज कीजिए कि अभी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया, आपके किसी के स्कूल के एग्जाम में आने वाला होगा, तो वहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। अब केमिकल काइनेटिक्स जब आएगा तब तो प्लस माइनस नहीं होगा। क्या स्कूल का एग्जाम का केमिकल काइनेटिक्स नहीं बनेगा? इतना काम करने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम लोग पढ़ा दिया अभी पहले, अब वो लोग पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाकर 3-4 महीने के बाद, राइट? तो उस टाइम जब पढ़ाएंगे तब तो आप रेडी रहोगे भाई, करेक्ट? तो ऐसे ही जब तक ऑर्गेनिक में भी जब तक रिएक्शन नहीं पढ़ाए तब तक ही कष्ट है। जीओसी में आप कहीं से भी पूछेंगे कि आप नहीं आंसर दे सकते हैं। आईसो में जब हम खत्म कर देंगे तो आईसो में कहीं से पूछेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं स्कूल के एग्जाम के लिए, राइट? वैसे ही रिएक्शन जब कवर हो जाएगा, होता क्या है कि वो लोग इतना ना स्पीडअप रहते हैं। स्पीडअप क्या है? एनसीईआरटी का देख देख कर ख़त्म करते हुए बस टच ही तो करना है, पढ़ाना है या टच करना है? टच करना है बस। रिएक्शन में गिन कर 2 रिएक्शन रहता है, अब उसको टच करते हुए तो वैसा तो करेंगे तो आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बोर्ड में अच्छा मार्क्स ही नहीं आएगा। तो इसमें तो टाइम लगना ही चाहिए। अब उसमें बच्चा क्लास छोड़ देता है, बताइए क्या बोल सकते हैं? उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे रटना ये पड़ेगा स्टूडेंट कि कोबाल्ट और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 99% केस में जब 6 रहता है तो +3 होता है। तो इसका अगर +3 या इसका +3, तो देखिए तो सेट कर जाता है। +3 कितना हो गया? +6 -1 -2, यहाँ पे कितना? -4। तो +6 और -6 बिकम्स व्हाट? 0। एग्री? अब हम लोग यहाँ से चलेंगे स्टूडेंट, नाम क्या होगा बोलिए? टेट्रा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? तो इसका मतलब मेटल के नेम का मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। अब उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? राइट, ब्रिजिंग लिगेंड का, बट ब्रिजिंग लिगेंड को भी अल्फाबेटिकल सजाएंगे। इसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम एच से, तो पहले क्या लिखेंगे? म्यू एमाइडो, उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर क्या रहेगा स्टूडेंट? टेट्रा एमाइन। अब इस पार्ट का नाम लिख रहे हैं MM टेट्रा एमाइन क्रोमियम
3 और लास्ट में क्या, सल्फेट, यही तो नाम होगा, ठीक है। देन हाउ कैन बी राइट डाउन द नेम ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट write the name of left with respect to bridging ligand, then name of the bridging ligand, then write the name of right of complex of bridging ligand, and this is the tarika of what, coordination sphere का, correct है? नाम लिख लीजिए, दोनों मेथड से नाम लिखिए। यहां पे दोनों मेथड एप्लीकेबल हो सकता है, राइट? क्या इसको +3 और इसको +3 कर लें? नाम क्या रहेगा? फर्स्ट मेथड एमाइडो म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, वेरी गुड, बिस टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सेकेंड मेथड क्या रहेगा? टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। यहां देखना है, आप लोग खुद नाम ट्राई कीजिए। EN का मतलब इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, इसके आगे 20 लगाना है। ऑर्गेनिक लिगेंड को कहाँ लिखना है? स्मॉल ब्रैकेट में, और 2 है ना, तो क्या लिखेंगे? 20, ब्रैकेट के आगे 2 के लिए 20। हाँ, कोई बात नहीं है।
20 और 20 2 बार हो जाएगा। मैं आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट मेथड में सब लिखेंगे तो मुझे एक बार 20 स्मॉल ब्रैकेट के आगे लिखना पड़ेगा, सॉरी पूरे ब्रैकेट के आगे, राइट। और फिर से हम लोग को इसके लिए भी 20 लिखना पड़ेगा, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट, बट ट्राई कीजिए। अब उतना कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेफ्ट टू राइट। आप लोग ट्राई करेंगे लिखने का या मैं लिखूं? बोर्ड के एग्जाम में शायद ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर आने का चांस कम रहेगा, लेकिन फिर भी है तो आसान। एक मिनट, नाम क्या रहेगा फर्स्ट मेथड में, बोलिए तो। म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, 20 इथाइलिन डाई एमाइन, उसके बाद कोबाल्ट 3, एग्री। और उसके बाद क्या हुआ भाई, बोलिए। आसान है इसलिए सर, नाम लिख के मजा आ गया। लास्ट में क्या, मतलब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे सर डाई लिखना चाहिए था, राइट। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, डाई लिख लीजिए, थोड़ा बहुत गलती चलता है। हाँ इसमें नहीं, दोनों ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट के इन जनरल ब्रैकेट से पहले डाई ट्राई टेट्रा के लिए इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। तो अगर मुझसे कितना भी कीजिएगा तो मैं गलत तो नहीं लिखूंगा, नहीं समझे। ब्रैकेट से पहले डाई ट्राई के लिए इस कन्वेंशन का यूज कीजिए। देखते हैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में, और ये 2 बार आया है इसलिए इससे भी बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से पहले कन्वेंशन क्या रहेगा, डाई ट्राई टेट्रा के बदले अल्टरनेट कन्वेंशन रहेगा, ठीक है। एनीवे सेकेंड मेथड लिख लेंगे एवरीवन, हो जाएगा। क्या रहेगा सेकेंड मेथड में, 20 इथाइलिन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, डाई एमाइन, उसके बाद कोबाल्ट 3, म्यू एमाइडो हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद 20 इथाइलिन डाई एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके यहां तक हो गया। इसको हटाएं,
करेक्ट है। ओके, कितना यहाँ तक कितना स्टूडेंट, कितना निगेटिव हो गया? -3, -5, माइनस, और इधर भी तो एक रहेगा, 5 हो गया, 6 हो गया ना, -1, -1, -1, 3, 4, 5, 6। नाम क्या होगा? दिस इज नॉट द केस ऑफ सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल में कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? एक ही मेथड है, लेफ्ट से राइट। नाम हो गया, क्या होगा? ओके, ब्रोमाइडो बोलते रहेगा स्टूडेंट, क्लोराइडो, उसके बाद यस इथाइलिन डाई एमाइन, उसके बाद क्रोमियम। देखिए यहाँ पे भी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है स्टूडेंट, 1 2, यहाँ पे 2 4 5। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 4 5 6। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6, करेक्ट है। क्रोमियम उसके बाद म्यू, क्रोमियम 3, क्रोमियम 3, उसके बाद म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, उसके बाद टेट्रा एमाइन
क्लोराइडो कोबाल्ट 3 और ट्राई ना, ट्राई एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3। तो मुझे लगता है कि आप ब्रिजिंग लिगेंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख लीजिएगा, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। तो विच वन इज मोर जनरलाइज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड रहेगा तो लेफ्ट से राइट इज मोर जनरलाइज। एग्जाम में अगर बोर्ड वगैरह का एग्जाम में आएगा तो आप देख लीजिएगा, अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों मेथड से लिख कर आ जाइएगा और करके, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो कोई उपाय ही नहीं है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 10 मिनट का और नॉमेनक्लेचर है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का सिचुएशन कहीं पे ऐसा रहेगा, पढ़े इसको, ईटा 5, ये तो इरोडोव का टर्मिनोलॉजी होता है भाई, ईटा टर्म, राइट। इसको क्या पढ़ेंगे, ETA, ईटा के पावर 5, करेक्ट है। तो 1 मिनट रुकना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर ईटा के पावर 5 टर्म यूज किया हुआ है, इसका मतलब सपोज कीजिए कि ऐसे मैंने लिख दिया, ए मैंने यूज किया C2H4 के लिए, किसके लिए, एग्री। इसका मतलब ये होता है कि C2H4 में 2 कार्बन के थ्रू, कितना कार्बन के थ्रू, पाई क्लाउड को डोनेट कर रहे हैं, किसको, सेंट्रल मेटल को। तो समटाइम्स पाई इलेक्ट्रॉन भी सेंट्रल मेटल के साथ इस बॉन्डिंग से अटैच रहता है, नाम ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, करेक्ट है। तो हालांकि सर ये तो पाई बॉन्ड भी बनाए हुए है, फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसा भी दिख रहा है, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये अटैच रहता है। इसका मतलब समटाइम्स वैसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपना पाई क्लाउड भी एसोसिएट करता है सेंट्रल एटम के साथ। तो जितने अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, या दोनों का है, दोनों मिलकर कितना डोनेट कर रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1। तो ईटा2 का मतलब ईटा2 का मतलब हुआ डोनेटेड थ्रू हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। कितना डोनेट कर रहे हैं, डोनेट एक ही कर रहे हैं, 1 पेयर ही कर रहे हैं, बट कितने कार्बन के थ्रू। तो ये इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी कार्बन इसमें इन्वॉल्व है। अगर बेंजीन के सामने लिख दें ईटा6, बेंजीन के आगे क्या लिख दें, ईटा6, तो बेंजीन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पाई बॉन्ड, 3, और 3 6 कार्बन का है, और 3 सिर्फ 3 कार्बन का है या 6 कार्बन का है। तो वो अगर 6 कार्बन के थ्रू डोनेट कर रहा है, कितना कार्बन के थ्रू, तो डोनेट तो 3 पेयर ही कर रहा है, बट कितने कार्बन के थ्रू, 6। तो इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। मतलब बस 10 मिनट के लिए बचा हुआ है, और उसमें है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक सैंडविच, लाइक कंपाउंड। सैंडविच समझते हैं, एक्चुअली नाम ही बोला गया है भाई सैंडविच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब बीच में क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल, ऊपर में बेंजीन, नीचे में बेंजीन, ऊपर में बेंजीन और नीचे में बेंजीन, करेक्ट है। और उसी क्लास में स्टार्ट कर दूंगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है।